स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। जो बच्चे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं और पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, यानी कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कितने मिनिमम नंबर चाहिए कि आप पास हो जाएं 2024 के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो पासिंग क्राइटेरिया होता है बोर्ड में वो होता है 33%। ठीक है, अगर आपके पास 33% मार्क्स आ रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो जाता है जब हम क्लास 10th और 12th की बात करते हैं। तो मान लो अगर आप 10th में हैं तो अलग सिस्टम हो जाएगा, और अगर आप 12th में हैं तो थोड़ा अलग सिस्टम हो जाएगा। 10th की बात करें तो 10th के अंदर आपको जो पासिंग मार्क्स चाहिए 33%, वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर चाहिए। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपका कोई सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, और उसमें से 20 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ और आपको स्कूल वालों ने 20 में से 20 नंबर दे दिए। अब आपके पास 20 नंबर तो आ गए। आपका पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का। तो यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें हमको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? 33%, यानी कि 33 नंबर चाहिए होंगे। 33 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं 100 में से तो आप पास हो जाएंगे। अब 20 नंबर तो प्रैक्टिकल में मिल गए, स्कूल वालों ने आपको 20 नंबर तो दे दिए, कितने बच गए? 13 मार्क्स और बच गए। तो आपको थ्योरी में कितने लाने पड़ेंगे? 13 लाने पड़ेंगे। अगर आप 13 मार्क्स ले आते हो तो आप जो है पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जो बात है वो 10th के लिए कि आप इसमें 13 मार्क्स ले आओ तो आप पास हो जाओगे। 12th में क्या होता है? 12th में थोड़ा अलग सिस्टम है। 12th में हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि 100 नंबर का पेपर है और आपका थ्योरी है और प्रैक्टिकल है, जिसमें से 20 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ। अब 20 नंबर में से आपको मान लो स्कूल वालों ने दे दिए 18 नंबर दे दिए, तो आप पास हो गए। प्रैक्टिकल में पास हो आप, क्योंकि प्रैक्टिकल में 20 में से अगर आप 20 मार्क्स का 33% कैलकुलेट करोगे तो वो लगभग आपका आई थिंक 9 नंबर के आसपास कुछ बैठता है। आई थिंक 9 से भी कम, 9 भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, शायद 6-5 इसके आसपास वो आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत कम बैठता। तो 18 नंबर आ गए तो आप तो पास हो गए प्रैक्टिकल में। लेकिन क्या अगर आप थ्योरी में 15 नंबर ले आओ, 15 नंबर ले आओ तो क्या पास हो जाओगे? नहीं। थ्योरी में आपको 80 नंबर का लाना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी 80 नंबर की है। 10th क्लास में ऐसा नहीं होता है, लेकिन 12th क्लास में आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा। तो मिलाकर पास नहीं हो सकते हैं, तो आपको 80 में से कम 26 नंबर लाने पड़ेंगे। तो 26 और 18 कितने हो गए? ये हो गए आपके 36, 46, 44। ठीक है, तो 44 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो यानी कि जो 10th का बच्चा है वो यहाँ पर ला रहा है 33 मार्क्स मिलाकर, तो पास हो गया। लेकिन इसमें अगर आप मिलाकर ला रहे हो तो पास नहीं होगे, अलग अलग लाए हैं तब जाके बच्चा पास होगा 12th में। तो ये थोड़ा अलग नियम है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया हो कि पासिंग रूल क्या है। तो 33% चाहिए होता है और इसमें आपको मिलाकर पास होना है, जबकि इसमें आपको अलग अलग पास होना है। ठीक है, तो बाकी कई बार क्या होता है कि बच्चे पूछते हैं कि हमारे इतने नंबर का पेपर है तो हमें कितने चाहिए होंगे, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको जो है, अगर हम बात करें पेपर के हिसाब से, तो पेपर का जो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होने जा रहा है। तो अलग अलग मार्क्स के हिसाब से अलग अलग पेपर आपका पेपर के मार्क्स सेट होते हैं। तो मान लो एग्जाम्पल हम कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लो आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो किसी बच्चे का 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, किसी बच्चे का 70 नंबर का पेपर होना है, किसी का 50 नंबर का पेपर होना है, ऐसे अलग अलग रहते हैं। तो 100 वाला बच्चा है उसको 33 लाना है, वो पास हो जाएगा। 80 वाले को 26 लाने होते हैं। ठीक है, 70 वाले को 23 लाने होते हैं, और 50 वाले को आई थिंक 50 का आप अगर 33% कैलकुलेट करोगे तो लगभग आई थिंक 18 के आसपास शायद बैठता है। ठीक है, तो आपको इतने मार्क्स लाने होते हैं पासिंग के लिए। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने कैलकुलेटर देखना है। कैलकुलेटर में मान लो आपका पेपर है 40 नंबर का, तो क्या करें? कैलकुलेटर में जाना है, लिखना है 33% और उसके आगे लिख देना है 40। तो जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने नंबर चाहिए होंगे अपने एग्जाम में पासिंग मार्क्स लाने के लिए। ये सीबीएसई बोर्ड की बात है, और मेजरली जो बोर्ड होते हैं उनमें इतना ही क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, कोई और डाउट हो कमेंट कीजिएगा। कोई नई अपडेट आती है सीबीएसई के रिगार्डिंग तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको डाउट तो आप कॉल भी कर सकते हो। कॉल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है कॉलिंग फॉर ऐप। कॉलिंग फॉर ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कॉलिंग फॉर ऐप जो है आप उसका लिंक आपको दिया हुआ है, लिंक पे जाके आप सीधा डाउनलोड कर लेना, और उसमें आईडी सर्च करनी है आपको विवग्यो क्लासेस @ विवग्यो क्लासेस लिखकर @CM4।
ये आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहाँ पे आप जाके जैसे इसको सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके भी अपने डाउट पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच।